और सुन लो, न पानी बहेगा और अगर खून बहेगा तो तुम्हारी धरा पर बहेगा, पाकिस्तानियों का बहेगा, पाकिस्तानी आतंकवादियों का बहेगा। क्योंकि जो अपना शौर्य दिखलाया, जो ताकत दिखाया, जोश दिखलाया, जज्बा दिखलाया, ये बताता है कि हमारी सेना पूरे वर्ल्ड में 4 नंबर पे आती है। और वो अपने जोश के कारण आज हम पाकिस्तान को घुटने पे टेकने मंजूर किया है। और कहा कि अगर बात होगी तो आतंकवाद पर बात होगी, और कहा बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बात होगी। भाई साहब, ये कभी पहले नहीं हुआ करता था। 2014 से पहले भारत डोजर लेके जाता था अमेरिका में, और ये मोदी जी के राज में संभव हुआ है। उनकी कराची से लेकर जितनी एयर स्ट्रिप थी सारी ध्वस्त कर दी। इससे बड़ा शर्मनाक मतलब हार किसकी हो सकती है। पाकिस्तान जाके गिड़गिड़ाया वहाँ अमेरिका के पास जाके कि मोदी जी को कहो किसी तरह सीज फायर कर ले। और ये सल्यूट है भारतीय सैनिकों का, भारतीय सैनिकों की गौरव गाथा का, जिन्होंने पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मारा है। पाकिस्तान के नेता शहबाज शरीफ डोजर लेकर अमेरिका को जाते हैं, हॉटलाइन पे अपने बाप को फोन करने का काम करते हैं और वॉर रुकवाने की बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और उत्साह देखते ही बन रहा है। आज जाकर दिखा दो पाकिस्तान को। और मैं कहना चाहता हूँ, वो जो पीटीआई वाला चैनल चलाते हैं और उनके, मैं यहाँ के जो चाटुकार चंद दलाल मीडिया है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जाकर कवरेज करके भेज दो अपने बाप को और दिखा दो भारत की जनता किस तरह आतुर है, भारत की जनता किस तरह आज खुशियाँ मना रही है। भारत ने जिस तरह से उनके ऊपर प्रहार करने का काम किया, भारत ने जिस तरह से उनको चोट पहुंचाने का काम किया, भारत ने जिस तरह से घर में घुसकर शहबाज शरीफ की वोट लगाने का काम किया, आज पूरा देश देखिए किस तरह से खुश है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जब कल देश को संबोधित करने का काम किया तो ला ला के दिखाने का काम किया और कहा कि अगर बात होगी तो आतंकवाद पर बात होगी, और कहा बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बात होगी। भाई साहब, ये कभी पहले नहीं हुआ करता था। 2014 से पहले भारत डोजर लेके जाता था अमेरिका में, और ये मोदी जी के राज में संभव हुआ है कि जब भारत अटैक करता है तो पाकिस्तान के नेता शहबाज शरीफ डोजर लेकर अमेरिका को जाते हैं, हॉटलाइन पे अपने बाप को फोन करने का काम करते हैं और वॉर रुकवाने की बात करते हैं। उनको पता चल गया अगर भारत से हम वॉर जीत नहीं सकते। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपनी संसद में रोता है और कहता है कि भारत से हम पीछे हटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये देश में मनमोहन की सरकार नहीं, अब मोदी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कल की अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चलने वाला। बिल्कुल बिलावल भुट्टो, जाकर देख लो बिलावल भुट्टो, तुम कह रहे थे पानी और खून, पानी खून, और मोदी जी ने साफ कर दिया। और सुन लो, न पानी बहेगा और अगर खून बहेगा तो तुम्हारी धरा पर बहेगा, पाकिस्तानियों का बहेगा, पाकिस्तानी आतंकवादियों का बहेगा, पाकिस्तानी सैनिकों का खून बहेगा, और जनता और हमारा देश तैयार है तुम्हारा खून बहाने के लिए। अभी भी जनता जश्न मना रही है, पूरा विश्व देख रहा है भारत की शक्ति, लेकिन इस वक्त भी कुछ भटके हुए नौजवान हैं पाकिस्तान में जो कह रहे हैं हम जीते हैं, वो अपना जश्न मना रहे हैं। देखिए, ये वही हाल है जो 2024 के चुनाव में सुप्रिया सिन्हा जश्न मना रही थी। याद है ना 99 आने पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा था। ठीक, जाकर देख लीजिए पाकिस्तान में पाकिस्तान के नेता, ये जोश है मैडम, इस जोश को आप रोक नहीं सकते। ये जोश है, ये भारत के लोगों का जोश है, ये भारत की जीत का जश्न है। और जिस तरह से भारत में 2024 में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, 99 आने का जश्न मनाया जा रहा था, ठीक उसी तरह शाहिद अफरीदी भी जश्न मना रहा था। क्या करे, केवल चाटुकार या चमचे हमारे देश में पैदा थोड़ी होता है, पैदा कुछ उधर भी होते हैं, तो होने दीजिए। अरे भैया, बस फर्क एक है, उन 99 वालों को भी मोदी ने ठोका था और शाहिद अफरीदी के बाप को भी मोदी ने ठोका था। सबका बाप एक है, मोदी ठोकता है और वो ठुकते रहे। क्या लग रहा है पीओके वापस ले लिया जाएगा, अब दोबारा हरकत करेगा पाकिस्तान? देखिए, भारत ने साफ कर दिया है, गोली चलाओगे गोले से जवाब देंगे, गोली चलाओगे गोले से जवाब देंगे, अब रुकने वाले नहीं है। और अगर
कभी बात होगी। और ये जो विश्व के नेता दलाली करते हैं, इन दलालों को भी कहने का काम किया है, अगर बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी, अगर बात होगी तो आतंकवाद के ऊपर होगी, नहीं तो नहीं होगी। जब सीज फायर लगाया गया, ट्रंप ने कहा है कि हमने दोनों को समझा दिया है, पाकिस्तान को भी और भारत को भी, तो तब एक ट्रेंड करा इंदिरा गांधी का, आयरन लेडी का, कि उन्होंने सही फैसला लिया था। अमेरिका की औकात नहीं है, अमेरिका की बिसात नहीं है, ट्रंप की बिसात नहीं है। ट्रंप हारा हुआ कैंडिडेट था। ट्रंप और मोदी जी वो है जो लगातार 3 बार से केंद्र की सत्ता पर आसीन हो रहे हैं। अमेरिका से ज़्यादा जनसंख्या भारत के अंदर है और मोदी जी को चुनने का काम करती है। तो अमेरिका की औकात नहीं, अमेरिका की बिसात नहीं, ट्रंप की कोई औकात नहीं कि वो भारत से मध्यस्थता करवाए। पहली बार पाकिस्तान घुटनों के बल पर चल कर आता है और झुकता है मोदी जी से के सामने नाक रगड़ता है और कहता है कि सीज फायर जो प्रहार है वो रोक दो, क्योंकि उनको पता है उनके बाप जो है आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया और सेनाओं को घुटने पर लाने का काम किया, उनको अच्छी तरह से मालूम। नौजवानों को क्या कहेंगे जो आयरन लेडी को याद कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छा निर्णय? मैडम आयरन लेडी की बात करें, वो आयरन लेडी नहीं, मैडम वो प्लास्टिक लेडी है। एक बात बताइए, आप कह रहे झुके नहीं। जब 1971 का जंग देश की सेना ने लड़ा था, इंदिरा गांधी नहीं गई थी बॉर्डर पे। और आपको पता है ना, जब कांग्रेसी किसी भी कांग्रेसी से आप बात करेंगी, वो सेना की बात नहीं करते, वो इंदिरा की बात करते हैं। कल मेरे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहला श्रेय किसको दिया है? किसको दिया? देश की सेना को दिया है। आज मोदी जी किससे मिलने गए? देश की सेना को मिलने गए। और ये जीत का श्रेय किसको दिया है? मेरे देश की माताओं को दिया है, मेरे देश की बहनों को दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेसी 1971 की बात करते हैं, 1971 में देश की सेना ने जंग लड़ा था, देश की सेना ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, इंदिरा ने नहीं टुकड़े किए थे। अगर इंदिरा आयरन लेडी होती, अगर वो डिप्लोमेटिक मार सकती थी तो 93,000 सैनिक पाकिस्तान के छोड़ दिए, लेकिन पीओके नहीं ला पाई। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक छोड़ दिए, लेकिन अपने 53 सैनिक भारत के नहीं छुड़ा पाई। पाकिस्तान लगातार कह रहा था एयर एम्बेसी को उड़ा दिया गया, आज उसी पर दोहरा किया मोदी जी ने दिखाने का काम किया, मोदी जी ने दिखाने का काम किया, जताने का काम किया और बता दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सरप्रस्तों को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को और भारत में जो पनप रहे पाकिस्तान के बच्चे हैं, उनको भी बता दिया कि भारत सर्वश्रेष्ठ है, भारत की सेना का कोई बाल भी बाका नहीं करता। पहला कि भारत माता की इसलिए कि भारत में रहते माता ने जन्म दिया है, दोनों का जय तो बनता है। और पाकिस्तान जिसको भारत ने अंदर घुस के रावलपिंडी और अंदर जाके पेशावर में जाके जो अटैक किया है, ये बताया कि उसकी औकात क्या है। जो खाने के लाले हैं, उसने आज डेट में आज भारत ने जो आक्रामक रवैया अपनाया है, अदर सारे कंट्री उनके सामने नतमस्तक हो गए हैं। मोदी जैसा नेतृत्व जिसने किया है देश का, मैं सच में कहता हूँ, सैल्यूट कहूँगा जो ऐसे प्रधानमंत्री जिसने आक्रामक ना कि डिफेंसिव मोड में रहे, क्योंकि आज की डेट में पहले और अब की लड़ाई में बहुत का फर्क है। पहले था कि हम लोग सिर्फ डोजियर आदान प्रदान करते थे। 26/11 का जब हमारा अटैक हुआ था तो हम सिर्फ अपने डोजियर को वापस लेते थे। इस बार पानी भी बंद किया और खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता। इस बार अंदर घुस के मारा है हमने और हमने उनके काफ़ी ज़्यादा अटैक किया है। मैं यही कहूँगा कि भारत का जो अटैक है उसको नेस्ताबूद कर दिया और वो आज पाकिस्तान भुखमरी की कगार पे है। सेना को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सेना लड़ी है वहाँ पर बॉर्डर पे जाके और घर में घुसकर मार के आई है, बदला लेकर आई है ऑपरेशन सिंदूर के? मैं सेना के बारे में यही कहूँगा कि मैं सैल्यूट करता हूँ उनको, क्योंकि जो अपना शौर्य दिखलाया, जो ताकत दिखाया, जोश दिखलाया, जज्बा दिखलाया, ये बताता है कि हमारी सेना पूरे वर्ल्ड में 4 नंबर पे आती है। और वो अपने जोश के कारण आज हम पाकिस्तान को घुटने पे टेकने मंजूर किया है। जैसे आपने कल प्रधानमंत्री जी को सुना, जब उन्होंने देश को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो पोक पर होगी, पीओके पर या फिर आतंकवाद पर। तो क्या लगता है अब पाकिस्तान कोई और हरकत करेगा? पाकिस्तान पे अब सिर्फ 2 ही पे बात होगी, एक पीओके और दूसरा हम आतंकवाद पे बात करेंगे। कारण क्या है कि ये 2 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है। आतंकवाद हमारे नस में पाकिस्तान को एक दिन ख़त्म कर देगा और पीओके हमारा ही है, तो अब हमारी उसी पे बात होगी। क्या कहेंगे, पीओके इस बार लेने की बारी है? पीओके तो आ ही गया और जो है सारी उनकी कराची से लेकर जितनी एयर स्ट्रिप थी सारी ध्वस्त कर दी।
इससे बड़ा शर्मनाक मतलब हार किसकी हो सकती है। पाकिस्तान जाके गिड़गिड़ाया वहाँ अमेरिका के पास जाके कि मोदी जी को कहो किसी तरह सीज फायर कर ले। आज ये शक्ति है मोदी की कि पाकिस्तान को सीज फायर के लिए घुटने टेकने पड़े। और ये सल्यूट है भारतीय सैनिकों का, भारतीय सैनिकों की गौरव गाथा का, जिन्होंने पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मारा है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था। बालाकोट हुआ था, उसके बाद शायद वो समझ रहा था कि भारत अंदर नहीं घुस सकता, भारत कराची में भी घुस सकता है, भावलपुर में भी घुस के अंदर आतंकों के जो सरगना का ठिकाना था उस पर जाके बम्बारमेंट किया है। ये मोदी जी की शक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, इसे ख़त्म नहीं किया गया है। ये कुछ टाइम के लिए उनका रवैया देखा जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री और हमारे सेना दल है ने एक बहुत क्लियर कहा कि अगर आतंकवादी एक भी घटना होगा तो वो युद्ध को प्रवोक करने वाली बात है, वो उकसाने वाली बात है। बॉर्डर के उस पार आतंकवादी है, उन्हें तो हमारी सेना देख ही लेगी, लेकिन जो हमारे देश के अंदर भी जो हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा मैम, 140 करोड़ की आबादी में अगर कुछ चंद लोग इस तरह की आवाज़ उठाते हैं तो वो आवाज़ नहीं कहलाएगा। एक सिंपल सी बात है, क्योंकि एक पूरा हमारा कंट्री यूनाइट है। कुछ लोगों का मानसिकता हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन देश यूनाइट है। आज के डेट में सारी पार्टियां मोदी जी को समर्थन किया। अब चूंकि उनको अपनी पार्टियों को रोटी सेकना है तो वो अलाप गलाप बकेंगे, लेकिन जो शुरुआत में दिखलाया गया सारे पार्टियों ने एक साथ जज्बा जोश जुनून के साथ हमारे मोदी जी, हमारे कंट्री, हमारे सेना का साथ दिया है। ये बताता है कि हमारा भारत एक है, वो एक साथ एक बल में एक साथ है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम में जो सारे देशों को अपने अंडर में ले लिया था, और इसी समय अब हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो किसी से डरते नहीं हैं और घुस के बाहर करते हैं और उसको उसकी औकात दिला देते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा लोग हिंदुस्तान के हित में काम करते हैं और हित में काम करते रहेंगे। पीओके लेने की बात कर रहे हैं, क्या पीओके पर बात होगी या आतंकवाद पर? पीओके भी बात होनी चाहिए। पीओके हमारे देश का अखंड हिस्सा है, उसे हम लेके रहेंगे, और चाहे हमें खुद भी जाना पड़े लाठी भाले लेके जाएंगे और पीओके को अपने देश में मिलाएंगे।